चलिए आज हम लोग फिर रेशियो को जो हम लोग फाउंडेशन बैच को शुरुआत किए थे उसको आगे देखते हैं। 2 पार्ट हम लोग देख लिए, आज फिर तीसरा पार्ट हम लोग देखते हैं। तो हम आज सीखेंगे कुछ स्पेशल, जैसे कहीं लिखा हुआ है x + y = 20, x - y = 10 और x और y के मान बोलेगा निकालने के लिए। ठीक है, क्या बोलेगा? x और y के मान बोलेगा निकालेंगे। तो हम लोग y से y कटेगा, x 2x, फिर x के मान हम लोग निकालेंगे और फिर x के मान जो निकलेगा पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 और 2 में निकल जाएगा। लेकिन वैसा हमको नहीं करना है। हमको क्या करना है, अगर x के मान बोलेगा निकालने के लिए तो दोनों को जोड़ देंगे, 20 10 30, 30 का आधा कर देंगे तो 15 हो जाएगा। y के मान बोलेगा निकालेंगे तो घटा देंगे, 20 में से 10 गया 10, 10 का आधा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मेरा निकल गया। ठीक है, इसी तरह हम लोग इसको बनाएंगे। इसको रूल एक और है, ऐसा भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग उतना लॉन्ग नहीं करेंगे। समीकरण 1 मान लीजिएगा, समीकरण 2, ठीक है, इसको जोड़ दीजिएगा 1 + 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो x + y = 20, x - y = 10। तो जोड़ेंगे तो इससे खत्म हुआ x 2x, 20 और 10 30, तो x बराबर हो जाएगा 30/2, तो 15 दूनी 30। तो x के मान कितना हो गया? 15। और x के मान फिर अगर हम लोग रखते हैं किस में है? समीकरण 1 में, तो कितना हो जाएगा? x + y = 20, तो x + y यानी y मान निकालना है तो x के मान 15 है, 15 बैठा दिए, प्लस y = 20, तो y बराबर हो जाएगा 20, उधर जाके -15, तो y = 20 में से 15 गया 5। देखिए, लेकिन इतना हम लोग को नहीं करना। हमको क्या करना है, एकदम शॉर्ट जो हम सिखाते हैं उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। एकदम शॉर्ट तरीका है। क्या करना है, x के मान निकालना है, जोड़ के 2 से भाग, 20 10 30, 30 से 2 से भाग देंगे तो मेरा कितना आ गया? 15। ठीक है, y मान निकालेंगे तो घटा के 2 से भाग, 20 में से 10 गया 10, 10 से 2 भाग देंगे तो 5, कितना निकल गया? 5 निकल गया। इस तरह हम लोग क्या करना है, बनाना है। 1 2 गो और देखते हैं तो इसको सीख जाइएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। मान लीजिए x + y = 20 और x - y बराबर मान लेते, कुछ भी ले लेते हैं। चलिए हम लोग ले लेते हैं 10, ठीक है, 10 लिए तो हम लोग 8 ले लेते हैं। चलिए, तो हमको x के मान बोलेगा निकालने के लिए, तो x के बोलेगा तो जोड़ के 2 से भाग दोनों को, 20 8 28, 28 के 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। y के मान निकालना है तो जोड़ मतलब घटा के 2 से भाग, 20 में से 8 ये कितना बचेगा? 12, 12 से भाग देंगे 2 में तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हम लोग को निकालना है। ठीक है, क्योंकि इस पर रेशियो में सेट किया हुआ रहता है इस तरह, x + y अनुपात x - y बराबर 40/20। तो बोल देगा निकालने के लिए, कुछ भी बोल सकता है, x + y या x² + y², x² + y², इसको बोलेगा निकालने के लिए बराबर भाग। देखिए कैसे निकलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी जस्ट सिखाएं, x के मान निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 40 और 20 कितना हो गया? 40 20 60, 60 को हम 2 से भाग देंगे तो 30 हो गया। और y के मान निकालना है तो घटा के 2 से भाग, 40 में से 20 जाएगा तो 20, 20 से 2 को भाग दिए तो कितना बचेगा? 10। तो x और y का मान निकल गया, यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, x के मान 30 का स्क्वायर प्लस y के मान 10 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर 900 और 10 के स्क्वायर 100, 30 या 900 हो गया और 10 के स्क्वायर 100, 900 और 100 1000, मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। तो आपको एक कंसेप्ट हम लोग देख लिए और सीख गए होंगे। आगे आते हैं। कभी क्या होता है, ऐसा भी दे देगा x + y बराबर, मतलब रेशियो बराबर नहीं, x + y रेशियो x - y, ठीक है, दे देगा 10 अनुपात, चलो ले लेते हैं हम लोग 5, 10 अनुपात 5। तो पूछेगा
एक्स स्क्वायर या एक्स प्लस वाई कुछ ही पूछ सकते, चलो एक्स प्लस वाई हम लोग ले लिए, ठीक है। इसका मान पूछेगा एक्स प्लस वाई, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई बराबर एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई रेशियो एक्स माइनस वाई बराबर 10 रेशियो 5। तो एक्स के मान निकालना है तो जोड़ के 10 और 5 15, 15 के 2 से भाग देंगे तो थोड़ा डायरेक्ट नहीं कटता है, ठीक है। तो 10 5 15, तो 15 से अगर हम लोग 2 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए 2 से अगर भाग देंगे 15 में तो 7 दूनी 14 कितना बचा, ये 0.0, 5 दूनी 10, 7.5 आया। अब उसी प्रकार हम लोग को बाई का मान निकालना है, तो घटा के 2 से भाग, 10 में से 5 गया 5, 5 से 2 भागेंगे तो 2.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.5, 2.5। देख लीजिए, नहीं तो विश्वास है तो 2 से 5 में भाग देंगे, 2 दूनी 4, तो 5 में 4 गया 1.0, 5 दूनी 10, 5 दूनी कितना 10, तो कितना आ गया 2.5, कितना आ गया 2.5। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स के मान निकल गया 7.5 प्लस बाई के मान कितना निकल गया 2.5, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे, 7 2 9 पॉइंट, तो ऐसे ऐड करिए, 5 5 10 के 0 बाकी 1 पॉइंट दे दिए, 7 2 9 1 10, तो 7.5 और 2.5 कितना हो जाएगा 7.5 और 2.5, ठीक है। 7 2 9 10 मतलब 10 रुपया, और ये पॉइंट के आगे मत तो 10 हो गया मेरा आंसर, ठीक है। 10 कितना हो गया मेरा आंसर। तो आप लोग ये भी तरीका सीख गए, चलो आगे कुछ और सीखते हैं हम लोग। देखिए आगे हम लोग समझते हैं कुछ और। देखिए इसमें कभी आएगा अधिक कम, कम या अधिक, ठीक है, कम या अधिक आएगा। तो कम या अधिक का मतलब यहाँ होता है क्या, अंतर, अंतर समझिएगा। कम या अधिक का मतलब क्या होता है, अंतर। जैसे 10,5 बोलेगा 10,5, ठीक है, 10 5 से, ठीक है, 10,5 10 -5 ऐसा दे देगा, 10, -5 का अंतर ज्ञात करिए, ठीक है। क्या कहेगा, अंतर ज्ञात कीजिए, तो इसका अंतर देखो 10, तो देखो कम या अधिक का मतलब क्या था, अंतर, तो ये क्या है कम है, और ये मेरा क्या अधिक, ये दोनों का हम लोग अंतर निकालते हैं। 10 तो माइनस, अंतर मतलब माइनस, या माइनस है 5, तो 10 माइनस माइनस प्लस, तो 5, तो 10 5 कितना हो गया 15, अंतर आप लोग निकालने सीख गए, ठीक है। बोलेगा ए बी से 40 अधिक है, समझिए, ए बोलेगा बी से कितना 40 अधिक है, ए बोलेगा ए बी से 40 अधिक है, 40 अधिक है। तो देखो ए बी से 40 अधिक है, तो अधिक बोले या कम बोले अंतर, तो ए माइनस बी हम लोग समझ जाएंगे 40, ऐसा इक्वेशन बना देंगे, ठीक है। जैसे बोलेगा ए बी से 50 कम है, 50 कम है, तो इसका मतलब हम क्या समझेगा अंतर, तो ए माइनस बी कितना जान जाएंगे 50, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया अंतर। तो अधिक या कम बोले तो अंतर, बड़े में से छोटे घटा देना हमेशा, ठीक है, बड़े में से क्या करेंगे हम लोग छोटे घटा देंगे, ठीक है। इसे एक दो और देखते हैं, ठीक है, अंतर निकालने के लिए। तो दे देगा -20, -15, इसका अंतर ज्ञात करें, तो अंतर देखो कैसे निकालते हैं, -20, ठीक है, वो तो भाषा वाला लैंग्वेज वाला था तो हम लोग कर लिए, कभी ऐसा बोल देगा अंतर निकालने के लिए, तो -20 अंतर मतलब माइनस, और माइनस यहाँ कितना 15, ब्रैकेट कर दिए, -20 माइनस माइनस प्लस 15, तो -20 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा -5 बचेगा, कितना बचेगा -5। तो अंतर आप लोग निकालने सीखिए। एगो और देखते हैं, बोल देगा 40 माइनस 10 का अंतर ज्ञात करें, 40 माइनस 10 का अंतर ज्ञात करें, तो 40 माइनस, अंतर मतलब माइनस, और ई को माइनस देंगे 10, ठीक है। तो 40 माइनस माइनस प्लस 10, 40 और 10 कितना हो गया 50 हो गया। मेरा कहने का अर्थ है कि अंतर अगर ऐसा बोलेगा निकालने के लिए डिजिट में तो ऐसा निकालेंगे, ठीक है, अगर भाषा में दे देगा तो उस तरह हम लोग सेटिंग कर लेंगे, ठीक है। और कहीं अगर ऐसा रहेगा आप लोग को
बराबर बराबर, ठीक है, बराबर बराबर, तो एक बराबर बराबर कहीं रहेगा ना, बराबर 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 बराबर, तो इसका मतलब समझिएगा 1:1, एक एक लेंगे, ठीक है। बराबर बराबर के अर्थ अनुपात में क्या आता है, एक एक होता है। अनुपात में जब ही बोलेगा कि दो व्यक्ति बराबर बराबर हिस्सा बांटते हैं, तो बराबर बराबर मतलब 1:1 ले लेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए कुछ और हम लोग आते हैं इसमें समझते हैं। देखिए आप लोग सीख गए, अधिक या कम का मतलब हम लोग अंतर समझेंगे, ठीक है। अधिक या कम का मतलब क्या समझेंगे हम लोग, अंतर समझेंगे। चलिए आगे आते हैं। जैसे देखिए कहीं लिखा हुआ है राम मोहन का 5/7 है, ठीक है। राम मोहन का 5/7 है, और इसका हम लोग रेशियो लिखना है। राम और मोहन का क्या करना है हमको, अनुपात प्रकट करना है इसी भाषा के रूप में। तो याद रखिएगा जिसमें का लगा रहेगा ना, जिसमें का लगा रहेगा तो हम लोग क्या समझेंगे कि मोहन में का लगल है तो भिन्न बराबर क्या था, अंश बटा हर, तो हर हम इसको मान लेंगे और जो बच गया ये 5 हो जाएगा, ठीक। मेरा कहने का था जिसमें का हम लोग देखेंगे तो उसको नीचे वाला हम लोग क्या करेंगे, जिसमें का मोहन का, तो नीचे वाला हर उसको मोहन हो जाएगा 7, और जो बच गया वो मेरा क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। एक दो और हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। इसे बोल देगा ए बी से 5/6 है, ए बी से 5/6 है, तो से रहे या का रहे, से रहे या का रहे, तो ए रेशियो बी हम लोग को प्रकट करना, तो बी 6 हो गया, जिसमें से या का लगा रहेगा वो नीचे 6, और ए मेरा क्या हो जाएगा 5। रेशियो हम लोग प्रकट कर दिए हैं, रेशियो हम लोग क्या किए, प्रकट कर दिए हैं। चलो एक दो और देखते हैं। एक्स बाई का 20/20 ले लेते हैं 41 है, ठीक है। एक्स बाई का 20/41 है, ठीक है। एक्स बाई का 5/41 है, ठीक है, 5/41 है। यहाँ पर गुना भाग भी बोल सकता है, ठीक है। एक्स बाई का 20/41 गुना है, 41 गुना है, ठीक, गुना भाग बोल सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रेशियो में गुना और भाग का हम लोग यूज करते हैं। अधिक और कम का अंतर, अधिक या कम के हम लोग यूज नहीं करते हैं। एक्स बाई का 20/41 गुना है, ऐसा भी दे देगा, रेशियो लिखना है एक्स रेशियो बाई, तो बाई में का लगा हुआ है तो ये मेरा 41 हो गया, और जो बच गया एक्स वो मेरा 20 हो गया, ठीक है। तो रेशियो आप लोग सीख रहे हैं प्रकट करने के लिए कैसे कैसे हम लोग रेशियो प्रकट करते हैं, ठीक है। एक दो और हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। हानि लागत मूल्य का 5/8 गुना है, हानि लागत मूल्य का 5/8 गुना है, 8 गुना है। हानि लागत मूल्य का 5/8 गुना है, हानि लागत मूल्य का 5/8 गुना है। तो हम लोग क्या लिखना है, पहले लागत मूल्य और हानि के रेशियो लिखना है, तो हानि, अरे वो क्या हो जाएगा रेशियो लागत मूल्य बता दीजिए आप लोग। तो लागत मूल्य में का लगल है तो ये 8 हो गया हर, और बाकी 5 बच गया, ठीक है। तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलो एक दो और देखते हैं। ए की आय बी के आय का, ए की आय बी की आय का 7/11 गुना है। ए की आय बी की आय, ए की आय बी की आय का 7/11 गुना है, 7/11 गुना है। चलो इसको हम लोग देखते हैं। तो ए रेशियो बी लिखना, का देखिए कहाँ लगा ले, बी की आय में का लगा है, तो का जिसमें रहेगा उसको हर मान लेंगे, तो बी कितना हो गया
11 और ये मेरा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो रेशियो आप लोग देख रहे हैं कैसे पटकर करते हैं। से रहे कार है, ये सब ध्यान रखिएगा, उसको हम नीचे वाला हर मान लेंगे जिसमें रहेगा। और हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन देखते हैं, पी तथा क्यू, पी तथा क्यू, पी तथा क्यू का भाग, पी तथा क्यू का भाग आर के भाग का, आर के भाग का, आर के भाग का 2/3 गुना है, 2/3 गुना है। चलिए देखो, P तथा Q, तथा बोले तो प्लस लीजिएगा एक साथ, P प्लस Q रेशियो P तथा Q का भाग R के भाग से, देखो R यहाँ पर जो नज़दीक है उसको देखना, इसको मत समझिएगा, R के भाग का, तो R मेरा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये मेरा कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, 2:3, 2:3। ठीक है, चलो हम लोग आगे देखते हैं एक दो क्वेश्चन और। कुछ कंसेप्ट और हम लोग सीखते हैं अभी। चलिए कुछ कंसेप्ट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो किसी भी राशि दिया रहेगा, ठीक है, मान लो कोई राशि है m, ठीक है, ये कोई राशि है, निश्चित राशि बोल सकते हैं, ठीक है, फिक्स वैल्यू दे सकते हैं, कोई राशि दिया है m, इसको हम लोग क्या करना है A/B में बांटना है। इसको क्या करना है हम लोग को A/B में बांटना है। कोई राशि m दिया है और इसको A/B में बांटना है, और हमको पूछेगा इसमें क्या पहला भाग और दूसरा भाग याद करें, मतलब A के मान और B के मान बोलेगा निकालने के लिए। तो A हो गया पहला और इसको मान लिए दूसरा, तो पहला भाग बोलेगा तो क्या करेंगे, जो निश्चित राशि है उसको ऊपर रखेंगे और बाकी जिसको दोनों, देखो निश्चित राशि है दोनों को बांट रहे हैं, दोनों को तोड़े हैं A/B में। ठीक है, तो A+B इसको नीचे रखेंगे, जिसको पूछेगा उसको गुना करेंगे। तो पहला भाग पूछ रहा तो A से गुना करेंगे, दूसरा भाग पूछता तो B से गुना करेंगे। अगर दूसरा भाग पूछता तो M निश्चित राशि रखते हैं और नीचे टोटल रखते हैं जिसको हम लोग तोड़े हैं। ठीक है, और B पूछ रहा दूसरा भाग तो B से गुना करते हैं। ठीक है, ये रूल है। एक दो और हम लोग देखते हैं इस पर आधारित प्रश्न को। ठीक है, इसे सपोज मान लीजिए कि पूछेगा 1000 के 2:3:4 में बांटते हैं, 2:3:4 में हम बांटते हैं। तो इसको पहला मान लिए, इसको दूसरा मान लिए, एगो तीसरा मान लिए। ठीक है, A B C मान सकते हैं। तो पूछेगा 1000 को इस रूप में तोड़ते हैं, अब पहला भाग पूछेगा, दूसरा तीसरा, तो जो निश्चित राशि क्वेश्चन में दिया रहेगा ना फिक्स, उसको ऊपर रखेंगे और बाकी तीनों को जो हम तोड़े हैं 2:3:4 में, इसको नीचे रखेंगे। 2 3 5 5 4 9, और जिसको पूछेगा उसको गुना करेंगे। तो पहला भाग पूछेगा 2 से गुना, ठीक है, पहला भाग पूछेगा तो 2 से गुना, और दूसरा भाग पूछेगा तो कितना से गुना करेंगे हम लोग 3 से गुना करेंगे, और तीसरा भाग पूछेगा तो हम लोग किससे गुना करेंगे 4 से गुना करेंगे। क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे। मतलब मेरा कहने का अर्थ यह है, क्वेश्चन में जो है ना एक निश्चित राशि दिया रहेगा फिक्स, उसको हम लोग उसी के साथ तुलना करेंगे जो उसका रेशियो में बांटते हैं, अनुपात में प्रकट किया हुआ रहता है। ठीक है, उसी के साथ तुलना करेंगे। एक दो क्वेश्चन और हम लोग इस पर देखते हैं, तब आप लोग क्लियर आएगा। ठीक है, इसे चलिए देखते हैं। 7200 रुपया, कितना कह रहा 7200 रुपया, 7200 रुपया को A, B तथा C के बीच में 7200 रुपया को
ए कॉमा बी तथा सी, ए कॉमा बी कॉमा तथा सी के बीच में 2:3:5, 2 कोई क्वेश्चन है, 2:3:5 के अनुपात में बांटा गया है, के अनुपात में बांटा गया है। तो बताएं कि b का भाग c के भाग से कितना कम है। तो बताएं कि b का भाग c के भाग से कितना कम है, इस सवाल है। कम है, अधिक भी पूछ सकता है, कम भी पूछ सकता है, तो अंतर समझेंगे। 7200 रुपया को ए बी सी के बीच में बांटते हैं। निश्चित राशि कितना दिया है मेरा 7200, क्वेश्चन में आप लोग दिया रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब इसका तुलना इसी को साथ करेंगे जो इसको रूप में देखो बांटते हैं, 2 3 5 के रूप में बांटते हैं। तो इसका तुलना कर दो, 5 3 8 8 2 10, और जिसको पूछेगा उसको गुना। तो कह रहा बताएं कि बी का भाग सी के भाग से कितना कम है। कम बोले या अधिक, अंतर देखेंगे। तो बी और सी, बी या सी तक अंतर देखो, कितना अंतर दोनों का, 5 में से 3 गया 2, चलो 2 से गुना कर लेंगे। 0 एगो खत्म, ठीक है 36, ठीक है एगो 0 से एगो खत्म हुआ, तो 72 गुना 2 कर दो, तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 0 1440, कितना आ गया 1440। तुलना मतलब भाग समझिएगा, तुलना जब बोलेंगे उसका मतलब भाग समझिएगा। चलो हम लोग देख लिए, एक दो गो और देखते हैं। देखो इस प्रकार से हम लोग समझेंगे, ठीक है। कुछ सवाल को कुछ नया रहेगा तो उसको हम लोग देखेंगे। कुछ प्रतिशत के रूप में यहाँ दिया रहता है, उसको देख लीजिए। जैसे बोलेगा कहीं 10% रहेगा, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो प्रतिशत उड़ाएंगे, नीचे आएगा 100, 0 से 0, 1/10 हम लोग समझेंगे, ठीक। क्या रखिएगा, बोलेगा 20% कहीं लिखा हुआ है, तो प्रतिशत उड़ाएंगे नीचे 100, 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10, तो 1/5, 1 कितना आ गया 5। कहीं दिखा रहेगा 40%, तो प्रतिशत उड़ाएंगे नीचे 100, एगो से एगो खत्म, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2/5, कितना हो गया 2/5, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। जिससे कभी कभी ऐसा दे देगा 2/3, 2/3 भाग या गुना भी दे सकता है, 2/3 गुना, ठीक है। तो इसको रेशियो लिखना है, ए बी का 2/3 गुना है, ए बी का 2/3 गुना था। इसको रेशियो लिखना ए रेशियो बी, तो बी इसमें 3 और ए बच गया 2, तो इसको हम तो रेशियो तो पढ़कर कर देंगे। लेकिन यही कभी कभी क्या रहता है, लड़का लोग बोख जाता है। जैसे एक्स बाई का 2 गुनी है, तो इसमें बोख जाता है कि नीचे कुछ नहीं है तो कैसे लेंगे। कुछ नीचे नहीं तो 1 रहता है, ध्यान में रखिएगा, कुछ नहीं नीचे तो 1 रहता है। तो x अनुपात बाई को हम लोग प्रकट करेंगे, तो बाई 1 और ये मेरा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो रेशियो आप लोग को निकालने के लिए, प्रकट करने के लिए इस रूप में दिया रहेगा। तो कैसे सीख रहे हैं आप लोग, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कैसे हम आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए और देखते हैं हम, ठीक है। जिसे बोल देगा ए बी का 1/4, हिंदी में बोल देगा 1/4, 1/4 है। ए बी का 1/4 है या 1/4 है, तो इसको रेशियो लिखना है। तो 1/4 का मतलब 1/4 समझिएगा। ए ठीक, यहाँ गुना भाग कुछ भी दे सकता है, ठीक है। 1/4 का मतलब क्या समझिएगा 1/4। ए रेशियो अगर बी लिखते हैं तो बी कितना हो गया 4 और ए कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो रेशियो हम कैसे लिखने के लिए सीख रहे हैं, प्रकट करने के लिए
आप लोग देखते होंगे। चलिए देखिए आगे कुछ और बताते हैं, ठीक है। अब तो हम सवाल की ओर आएंगे, ठीक है। करीब करीब हम बता ही दिए, ठीक है। तो ये कुछ कंसेप्ट है, ठीक है। जैसे बोल देगा 3 4 5, ठीक है। 3 4 5 भाषा आप लोग को जो है ना पकड़ने के लिए सिखा रहे हैं। 3 4 5 का वर्गानुपात या द्विघाती अनुपात क्या होगा? वर्गानुपात, ठीक है। वर्गानुपात या इसी को बोल देंगे द्विघात। क्या बोल देगा? द्विघाती अनुपात क्या होगा? अनुपात क्या होगा? तो वर्ग अनुपात द्विघाती मतलब इसका वर्ग कर देना। 3 तिया 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, ऐसा हम लोग को कर देना है। चलो एक दो और देख लेते हैं। जैसे बोल देगा 2 3 4 का घनानुपात, मतलब घन के रूप में बोल देगा, ठीक है। घनानुपात 2 3 4 का बोल देगा घनानुपात, तो घन कर देना। इसको क्या करना है? घन। 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64। क्यू आप लोग पता होगा, ठीक है। घन पूछेगा तो एक दो और देख लेते हैं, ठीक है। घनानुपात बोलेगा, वर्ग बोलेगा, एगो बोल देगा विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात। 2 3 4, 2 3 4 का विलोमा, ठीक है। 2 3 4 का बोल देगा विलोम या व्युत्क्रमानुपाती। विलोमानुपात इसी को बोलते हैं हम लोग व्युत्क्रमानुपाती। तो उल्टा कर देना इसको। क्या कर देना है? उल्टा। तो 2 है विलोमानुपात पूछेगा या व्युत्क्रमानु पूछेगा तो इसको उल्टा कर देना। तो 2 का उल्टा 1/2, 3 का उल्टा 1/3, 4 का उल्टा 1/4। इसको हम लोग रेशियो सिखा दिए फर्स्ट क्लास में। एलसीएम ले लेंगे, 2 3 4 का लघुत्तम 12 हो जाएगा। यहाँ भी 12 से गुना, यहाँ भी 12 से गुना, यहाँ भी 12 से गुना। तो 6 दूनी 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12, तो हो गया। और कटेगा, हाँ 6:4:3 आंसर हो गया। 6:4:3, 6:4:3 हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग देख लिए, ये अंतिम बेसिक था रेशियो का। 3 पार्ट में हम आप लोग बताएं। अगला पार्ट में हम सवाल लेकर आएंगे इसका, अनुपात का, रेशियो का किस किस तरह बनेगा इसका क्वेश्चन, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।